एक आदमी सोचा कि हम दूसरी शादी करेंगे, ठान लिया दिल में। ये बात उसकी बीवी को पता चल गया कि बिहार करे वाला चाहिए दूसरा। अच्छा, जुमेरात का दिन था, जुमा के दिन ये निकाह करता दूसरा। बीवी को रात में खबर हो गई कि ये दूसरी शादी के चक्कर में है। बोले अच्छा ठीक है, तो भी हाथ में करा दी उन्होंने। बीवी उसको कुछ बोली नहीं, रात में खाना बनाई, नींद की टेबलेट मिला के खाना में उसको खिला दी, बेहोश होकर सो गया। 3 दिन तक सोया रहा। 3 दिन बाद जब उठले नहीं, समझ ली कि बेफेक सुतलान राती जुमा जी 12 बजे गई। वो जल्दी उठा, बाथरूम गया, गुसल किया, आके कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी के जी कहाँ जाइए कपड़ा पहने के? बोले जुमा पर जाइए। तो बीवी कह कि जुमा नहीं जाइए तो आर 3 दिन ते सुतलो चला ले। आज सुन लो मैं राज की ते भी आ कर जाके ना इरादा छोड़ी दो नहीं तक 3 दिन सुते लो उनसे। इरम को टेबलेट खिले उनके कयामते में उठवा दे। बोली नहीं नहीं करबो। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह जहेज जैसी लानत से हम सब की हिफाजत अता फरमा, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नौजवानों एक बात याद रखो, किसी लड़की को अपनी बीवी जब बनाओ, किसी की बेटी को जब अपनी बीवी बनाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत कर लो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। इंशाअल्लाह अगर तुमने ये इरादा करके नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह निकाह के बाद तुम अगर मिट्टी को छू लोगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। अरे जो औलाद तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखी है वो औलाद नेक और साले पैदा होगी, वो औलाद फरमा बरदार होगी। और जिस निकाह से पहले नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा बल्कि नाफरमान पैदा होगा। कुत्ता का गोश्त जैसे खाना हराम है, वैसे ही बेटी वाला से मांगकर जहेज लेना हराम है। अब इधर शायद जहेज है कि नहीं, इधर नहीं चलता जहेज ना, इधर जहेज इधर भी है ये बीमारी इधर भी है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होगा, वो रिटर्न कहिया है ती बोला अग्नि जलसा में हाथ उठा ला कल्ले जाके रोटा शोरूमों में मोटरसाइकिल कसबे थी। बोलियो जलसा में ते हाथ उठला, बोला चोरों ने मौलवी साहब उठ बोल ले उठा दिली। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अभी तो 2 चक्के की बात ही नहीं है, अभी तो 2 चक्के से काम नहीं चला, अभी तो 4 चक्का चाहिए। कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। कितनी शादी की? हाँ 11। जहेज लिया, सहाबाए कराम ने कई निकाह किए, जहेज लिया। तबा ताबईन ने शादी किया, जहेज लिया।
अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, जहेज मांगा, आलिम दीन उलमाए किराम शादी कर रहे हैं, क्या किसी आलिम को आपने ए बाबू ए बैठो यार, इसको बैठाओ भाई, बड़ा बेचैन है ये बेटा, लग लो उसकी। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा, जाएगा भाई? लग ले। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो, वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लागलो था। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ मिनट के कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा आगे बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो, हमने करन जी, बोले की करल जी? वो जे करल जी इजरा नहीं है, भाग लीजिए, जाने की जरूरत नहीं है। सहाबाए किराम ने जहेज लिया हो, आपके इलाके में कोई आलिम दीन शादी किया हो, जहेज मांगा हो, जहेज लिया हो, बताइए है कोई आलिम को देखे जहेज लेते हुए, जहेज मांगते हुए? आपने अपने इलाके के किसी आलिम को देखा है? नहीं मिलेगा। जहेज लेना अगर जायज होता तो सबसे पहले उलमा ना लेते भाई, सबसे पहले इमाम साहब लेते, कारी साहब लेते, मौलाना नौमान सादिक साहब लेते, मौलाना इमरान साहब दामद बरकातहुम लेते, मुफ्ती साहब लेते। सबसे पहले आप ही लीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह की। कितने निकाह किया? हाँ। लेकिन 11 निकाह तो किया। एक आदमी ने कहा कि हजरत 11 निकाह हमारे रसूल ने किया है, तो हम लोगों को भी चांस मिलेगा क्या? देखो 11 तो चांस, 11 का तो हुक्म नहीं है। हाँ, कुरान में अल्लाह ने कहा है, इजाजत दिया, हुक्म नहीं दिया। मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, अल्लाह कुरान में सूरह निसा में कह रहा है इजाजत है। कितने की? 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अगर फिर पसंद आए तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ। 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। 4 से ज्यादा की इजाजत बोलो, अरे बोलो ना। लेकिन सुनो, ये किसके लिए है? उसके लिए है तुम तमाम बीवियों के साथ उनके दरमियान में इंसाफ कर सको, तब इजाजत है। नहीं तो ये की काफी है। इंसाफ नहीं कर सकोगे तो ये की काफी है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ। ओ हो, एक सेब आया, एक मुरीद ने सेब ला कर दिया, हजरत ये सेब है। तो आपने दर्जी को बुलाया, दर्जी को बुलाओ, दर्जी आया, फीता लेके आया। आप सेब को नाप रहे हैं कि बीज कहां पड़ता, सेब को नापो। तो दर्जी भी हैरान कि आदमी कपड़ा नापता है, बदन नापता, हजरत सेबे नाप रहे हैं। तो देखे हजरत बीज यही है, बोला यहीं से चाकू लो काटो। मुरीदान लोग है महुए हैरत है, हजरत आखिर इसकी वजह क्या है? सेब को आप फीता से नाप रहे हैं। तो आपने फरमाया कि इसको बराबर में बांट रहा हूं, काट रहा हूं, ताकि किसी बीवी को थोड़ा सा भी सेब ज्यादा ना चला जाए। मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? सोचिए, 2 बीवी है, जो लिबास पहली वाली के लिए ले रहे हो वही दूसरी वाली के लिए इंतखाब करो, जो झुमका उसके लिए ले रहे हो वही झुमका इसके लिए तैयारी करो। एक रात उसके पास में गुजार रहे हो तो एक रात इसके पास में भी गुजारो। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आपके लिए यकी काफी है। और एक के साथ भी अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, हलाल कमाई से उसको नहीं खिला सकते, तो बेहतर है कि आप शादी ना करो। फिर उलमा फरमाते किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, तस्बीह ले लो, अल्लाहू 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 करते हुए वक्त गुजार दो। ब्याह करने की जरूरत नहीं।